अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीधा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोग लास्ट क्लास में ग्रामर सीखा था एक लोगों ने, और उसके थोड़े से एग्जांपल्स भी देखे थे दो चार, ताकि वो ग्रामर में समझ में आ जाए इसलिए। ठीक है, तो ग्रामर हमारी थी फ्यूचर में जब कोई काम करते हैं, फ्यूचर में जो काम हम करेंगे उस चीज को अभी बताने के लिए हम कौन सी ग्रामर यूज करते हैं उसको हमने पढ़ा था। व्हेन द वर्क विल बी डन इन फ्यूचर। चलिए एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं उसका। उसके बाद फिर कुछ वोकैबुलरी है हमारी पार्ट्स ऑफ बॉडी की, उसको आज देखेंगे। फ्यूचर में जब भी कोई हम चीज सोचते हैं, फ्यूचर में हम हो नहीं सकते कभी भी। जब भी हम फ्यूचर में पहुंचे वो हमारा प्रेजेंट बन जाएगा हमेशा। ठीक है, और प्रेजेंट कुछ दिन बाद पास्ट बन जाएगा। फ्यूचर में हम कभी पहुंचते नहीं है, पास्ट में हम कभी रहते नहीं है, हम हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं। बातें हम करते हैं, बात हम फ्यूचर की भी करते हैं और बात हम पास्ट की भी करते हैं, लेकिन हम हमेशा रहते हैं अपने प्रेजेंट में ही है। ठीक है, चलिए जैसे हमने ये कहा कि अपने ख्याल बता रहा हूं मैं कि मैं बाजार जाऊंगा और बाजार से स्लीपर खरीद करके लाऊंगा। अभी ना मैं बाजार गया हूँ और ना मैंने कुछ खरीदा हुआ है, लेकिन अभी की आगे की प्लानिंग, अभी तो मैं यही हूँ लेकिन जाऊंगा ना, जब जाऊंगा तो वो हमारा प्रेजेंट बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए वो हमारी प्लानिंग जो है वो फ्यूचर प्लानिंग है, यानी कि आने वाले वक्त में जो भी काम हम करना चाहते हैं उस काम को अगर प्रेजेंट में बताएंगे तो उस चीज को कैसे हम देखेंगे। ये ग्रामर हम लोगों ने सीखा था, उसी का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट पूरा ना लिख करके इतनी बार लिख चुका हूं मैं, तो एस लिखूंगा खाली। ठीक है, सब्जेक्ट का, और हमेशा फॉर्मेट वही रहा है, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस आपका मेन वर्ब, और इसके साथ में ऑब्जेक्ट को खाली लिखूंगा बस मैं। ठीक है, टाइम भी बचेगा, इंक भी बचेगी, दोनों चीजें बेहतर। अब जो है हर ग्रामर में यही दो चीजें चेंज होती है, ये और ये। ठीक है, तो अब टाइम वर्ड फ्यूचर के लिए क्या लगेगा, विल और शैल दोनों लगता है, विल और शैल दोनों लगता है। बट मैं अभी हर जगह आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही राय दे रहा हूँ कि सबके साथ में आप विल ही यूज करिए। ठीक है, अब आज अभी का जो ट्रेंड है, जो टाइम है, इस टाइम जो ग्रामर चल रही है वो यही है कि विल भी सबके साथ में यूज हो रही है, शैल भी यूज होता है। डीप ग्रामर में वो चीजें भी आती हैं, बट उसको मैं आगे बाद में एक क्लास लेकर के उसमें बताऊंगा कि कहाँ पर शैल लग जाएगा, कहाँ पर विल लगेगा। लेकिन अभी आप सबके साथ विल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम वर्ड हमारा फ्यूचर में, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारा टाइम वर्ड विल आता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें सबसे आसान ये ग्रामर इसलिए है क्योंकि इसमें सब में, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जो सब सिंपली जवाब देते हैं, अब मैं बार बार उसको इस तरीके से नहीं बोलूंगा, मैं पढ़ा चुका हूं उसको, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के फॉर्म में उसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बताऊंगा आपको। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें भी हम विल ही लगाएंगे, विल हम लगाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी विल लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी विल लगाएंगे। पीछे के कुछ ग्रामर्स में ऐसा था कि अफर्मेटिव में नहीं लगाते हैं, फिर नेगेटिव में लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में लगाते हैं, लेकिन इसमें तीनों में लगना ही है। आपको ये सोचना नहीं है कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। दूसरी चीज कि और सब में वर्ब की जो फॉर्म्स होती थी वो कहीं फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ता था, कहीं सेकंड फॉर्म और कहीं थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता था, इसलिए आपको फर्स्ट फॉर्म से उसको बनाना पड़ता था, कहीं आईएनजी फॉर्म लगती थी हमारी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हम याद किए हुए हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लर्न करते हैं हम, वही हमें डायरेक्ट यहाँ पर उठा करके रख देना है, इसलिए सबसे आसान ग्रामर ये होती है हमारी। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट, विल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कि मना करना हो किसी बात को, मना करना हो कोई किसी जवाब को, तो हम क्या करते हैं, टाइम वर्ड के जैसे बाद नॉट लगा देते हैं। यानी कि अगर फ्यूचर की हम बात करें और मना करें तो क्या होगा, सब्जेक्ट विल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसी को मेन वर्ब को कुछ लोग एक्शन भी बोलते हैं, आप दोनों बोल सकते हैं, चाहे एक्शन बोलिए चाहे मेन वर्ब बोलिए, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि मना करते वक्त। अब अगर हमें सवाल पूछना है
क्वेश्चन जब पूछना है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम सीधा यही टाइम वर्ड उठा करके आगे ला करके रख देते हैं। बाकी सारी की सारी चीजें वैसे ही रहती हैं। विद प्लस सब्जेक्ट, अगर जरूरत हो तो नॉट लगाए, नहीं जरूरत है तो मत लगाइए। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात हम लोगों ने पहले पिछली क्लास में सीखी थी और एक दो एग्जाम्पल्स भी सीखा था। जैसे एक एग्जाम्पल एक दो हम ले लेते हैं। मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा। सीढ़ी किसको बोलते हैं? सीढ़ी दो तरीके की होती है। एक तो हमारी जो ऑलरेडी बनी हुई होती है इस तरीके से, ठीक है, और दूसरी सीढ़ी होती है हम जो बांस या फिर जो है लकड़ी की या फिर जो है लोहे की हम लोग बनवाते हैं ऐसे, और ये मूवेबल होती है यानी कि एक जगह से ले जाकर के हम दूसरी जगह उसको रख सकते हैं। जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां जाकर के लगा करके उसमें चल करके अपना जो भी काम करना होता है हम अपना करते हैं, ठीक है। और दूसरी ये होती है फिक्स होती है, ये हमारी घरों में घर बनवाते टाइम हम लोग इसको फिक्स करा देते हैं, इसी तरीके से बनवा देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेयर। स्टेयर सीढ़ी, ठीक है। कुछ लोग इसको जीना भी हो सकता है लोकल लैंग्वेज हो, जीना बोलते हैं। तो जीना मतलब पता नहीं क्या है क्यों बोलते हैं, बट इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में इधर जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पे जीना भी बोलते हैं, बाकी सीढ़ी ज्यादा बोलते हैं। और आपको किताब वगैरह में लिखा हुआ आपको सीढ़ी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या बोलते हैं? लैडर, LADDER, लैडर। लैडर, लैडर में सीढ़ी यानी कि ये मूवेबल, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं इसको। और एक हमने वो बताया था जब किचन के सामान बता रहे थे तो उसमें जो है LADDLE वो था आपका करछुल। करछुल जिससे हम वो सर्विंग स्पून बोलते हैं उसको, ठीक है, जिससे हम कोई जैसे दाल वगैरह निकालना हुआ, सब्जी निकालनी हुई, कोई चीज निकालना हुआ, रेसिपी वगैरह प्लेट में सर्व करना हुआ तो उसको हम लैडर बोलते हैं। ये क्या है? लैडर है, या लैडर में सीढ़ी। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। आई विल गो डाउन स्टेयर, मैं नीचे जाऊंगा, मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा यानी कि लगी हुई सीढ़ी, अगर इसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी कि घर पे अगर कोई सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे रहता है तो वो क्या करेगा? ऊपर से सीढ़ी से नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे बोलना हुआ मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, यानी अभी तो नहीं गया न जा रहा हूं, लेकिन फ्यूचर की अभी आगे मैं इस काम को करूंगा, यानी फ्यूचर की बात मैं बता रहा हूं। मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा। इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, और टाइम वर्ड हमारा या हेल्पिंग वर्ब उसी को बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। आई विल क्या करूंगा? जाऊंगा, गो, आई विल गो। नीचे जाऊंगा, नीचे को बोलते हैं डाउन, सीढ़ी को बोलते हैं स्टेयर। आई विल गो डाउन स्टेयर, मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा। अब अगर इसी को मैं बोलूं मैं सीढ़ी से ऊपर ऊपर जाऊंगा, सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा। मान लीजिए 3 फ्लोर है, मैं बीच में हूं, अगर नीचे जाना हुआ तो सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, और ऊपर जाना हुआ तो सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा। दोनों चीजें हो सकती हैं। मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा, मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो अप स्टेयर। ऊपर जाने के लिए क्या बोलते हैं? अप स्टेयर, और नीचे जाने के लिए डाउन स्टेयर। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर हैं
कि आप यहाँ पर हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप यहाँ पर हैं और तो क्या बोलेंगे, मैं सीढ़ी से अभी अभी मैं ऊपर ही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 घंटे बाद मैं नीचे जाऊंगा, फिर नीचे से मैं ऊपर आऊंगा। आई मीन मैं सीढ़ी से ऊपर आऊंगा, समझ रहे ना? मैं यहाँ हो करके नीचे से ऊपर आने की बात कर रहा हूँ। तब क्या हो जाएगा, मैं सीढ़ी से ऊपर आऊंगा। अगर ये चेंज हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, आऊंगा, ऊपर हूं तो जाऊंगा नीचे। चलिए अब ये थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई विल कम डाउन स्टेयर, आई विल कम अप स्टेयर, आई विल कम अप स्टेयर। मैं ऊपर आऊंगा, मैं नीचे आऊंगा। आने का क्या मतलब कि मैं यहाँ पर हूँ। मान लीजिए आपने ये बोला कि मैं नीचे आ रहा हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा घर है? तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं नीचे आऊंगा, आपको पता चल जाएगा। यानी कि मैं ऊपर हूँ और आपके पास आने की बात कर रहा हूँ, तो आऊंगा, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ और आपने कहा कि ठीक है आप नीचे हैं, मुझे सामान कैसे मिलेगा? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा, फिर लेकर क्या जाऊंगा। आप दोनों तरीके से बोलते हैं, मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा या मैं सीढ़ी से नीचे आऊंगा, मैं सीढ़ी से ऊपर आऊंगा या मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊंगा। वो डिपेंड करता है आप यहाँ पे हैं या यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे अगर आने की बात हो तो कम, और जाने की बात हो तो गो, ठीक है। गो डाउन स्टेयर, गो अप स्टेयर, कम डाउन स्टेयर, कम अप स्टेयर, ठीक है। जैसे भी आपको जो भी बोलना हो आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। मैं बाजार से कारपेट खरीदूंगा, कालीन, कालीन जो फर्श पर बिछाई जाती है उसको बोलते हैं कालीन, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, कारपेट। कारपेट क्या बोलते हैं इसको, कालीन, या फिर दरी, कुछ लोग बोलते हैं दरी, ठीक है। कारपेट, मैं बाजार से दरी खरीदूंगा या कालीन खरीदूंगा। आई विल परचेज कारपेट फ्रॉम मार्केट, आई विल परचेज कारपेट फ्रॉम मार्केट। मैं सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, आई विल गो डाउन स्टेयर। मैं पैदल चलूंगा, आई विल वॉक, आई विल वॉक। मैं पैदल चलूंगा, आई विल वॉक, आई विल वॉक। और मैं फोम खरीदूंगा। फोम क्या होता है, जो बेड होता है, बेड के ऊपर हमारा इतना मोटा सा फोम होता है। एक तो रुई, रुई कॉटन, यानी कि कॉटन भरा हुआ एक गद्दा होता है, गद्दा बोलते हैं उसको, कुशन, कुशन, गद्दा, गद्दा, कुशन होता है, ठीक है। कुशन दो तरीके से होता है, एक जो है कॉटन का बना हुआ होता है, यानी कि रुई भरी हुई होती है उसमें, और दूसरा आपका फोम होता है। तो आई विल गो मार्केट टू परचेज फोम, आई विल गो टू मार्केट टू परचेज कुशन। और उसके साथ में बिस्तर पे क्या होता है, बेडशीट होती है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये बेड है और इस पे आपने फोम डाला, और इसके ऊपर आप एक बेड पे एक शीट डालते हैं, शीट यानी कि चादर, ठीक है। ऐसी चादर जो बेड के ऊपर डाली जाए उसको क्या बोलेंगे, बेड शीट। समझ में आया, बेड शीट, बेड शीट, चादर। और बिस्तर इस पर क्या रखा जाता है, ये लटकती रहती है साइड में, और जिधर आपको सर रखना होता है उधर आप क्या रखते हैं, तकिया। तकिए क्या बोलते हैं, पिलो, PELLOW, पिलो में तकिया। पिलो में तकिया,
ठीक है। ये जैसे स्टेयर है ना, स्टेयर में सीट, इससे मिलती जुलती एक स्पेलिंग होती है स्टीप, STIR, स्टीप। हिलाना, जैसे कुछ बनाया जाता है खाने वगैरह की कोई चीज, तो उसको चलाया जाता है चम्मच से। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको चला करके छोड़ दीजिए वो पकती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कंटिन्यू जो है लगातार उसको चलाते रहना पड़ता है, हिलाना या भी डोलना, ठीक है, चलाना ऐसे बोलते हैं। तो जैसे कि खोया जब बनाया जाता है दूध से, तो उसको कंटिन्यू चलाया जाता है, नहीं तो वो नीचे जल जाएगा, नीचे लग जाएगा, ऊपर का वैसे पड़ा रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टीप। ठीक है, चलिए। I will go to market to purchase bed sheet. I will go to market to purchase carpet. I will not purchase shoes. I will not purchase shoes. Will you purchase chair? क्या आप कुर्सी खरीदेंगे? Will you purchase chair? I will not purchase chair because I have already purchased chair. I have purchased the chair. My mother is going to market. My mother is going to market, and my sister is also going to market. They will purchase vegetable. They will purchase vegetable. And will you go to market? I will not go to market. My father will go to market. He will purchase some fruits. वो कुछ फल खरीदेंगे. He will purchase banana. वो केला खरीदेंगे. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस आप बना सकते हैं, जो भी काम आप फ्यूचर में करना चाहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि नेक्स्ट जो आपका संडे है, उस संडे को आप क्या क्या करेंगे, आप माइंड में सोचे होंगे ये चीजें, नहीं सोचे तो आप सोच लीजिए। ठीक है, कि उस संडे को आप क्या क्या करने वाले हैं, सुबह से शाम तक क्या करने वाले हैं, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई विल गो टू बाथरूम, आई विल गेट फ्रेश एंड अप, देन आई विल प्रिपेयर सम ब्रेकफास्ट, आई विल टेक ब्रेकफास्ट। या फिर जो कोई और बनाएगा तो उसके लिए बोल दिए माई मदर विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, माई मदर विल सर्व ब्रेकफास्ट, आई विल टेक ब्रेकफास्ट, देन आई विल गो टू फील्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने मैदान में जाऊंगा। आफ्टर दैट आई विल कम एंड आई विल टेक बाथ ना। आगे की जो भी चीजें हैं वो विल लगा करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है जिस तरीके से हमारी ग्रामर के बाद कुछ वोकैबुलरी चलती है, वैसे आज भी हम थोड़ी सी वोकैबुलरी लेने वाले हैं। और वो न्यूज़पेपर के लिए मैंने बोला था, और आप लोग कोशिश कीजिए अगर न्यूज़पेपर मिल जाए तो आप उसको परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए और उसको पढ़ते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, उससे आपकी चीजें रिवाइज होती रहेंगी और कुछ नई चीजें, उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। और कोशिश करूंगा मैं किसी दिन एक न्यूज़पेपर लेकर के आपको थोड़ा सा पढ़ने का आइडिया दूं, किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए